हेलो दोस्तों, मैं अजीत सिसोदिया। आज हम पढ़ेंगे बोट स्ट्रैप। बोट स्ट्रैप हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़े एग्जांपल देख लेंगे आज के इस वीडियो में और स्टार्ट कर लेते हैं कि किस तरह से हम यूज करते हैं इसकी क्लासेस। बोट स्ट्रैप में सारी क्लास कुछ क्लासेस जो है इसमें बना के दी जाती हैं। बहुत कुछ क्लासेस होती हैं जिसकी सीएसएस पहले से ही लिखी होती है, बस उनकी क्लासेस को हमें देखना होता है। तो आइए हम चलते हैं बूट स्ट्रैप की साइट पर, लिखते हैं बूट स्ट्रैप और ये पहुंच जाते हैं इस लिंक पर। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दो तरीके हैं, या तो बूट स्ट्रैप फाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, या CDN लिंक दे दीजिए वो। तो हम दो तरीके से इसको बूट स्ट्रैप को लोड करा सकते हैं अपने HTML पेज में। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ CDN लिंक क्या होता है। ये CDN लिंक है, यहाँ से आप इस लिंक को कॉपी कीजिए जो बूट स्ट्रैप का है, और अपने HTML पेज में जो आपने हेड टैग होता है उसके अंदर इसको लगाना होता है। ओके, या फिर यहाँ से बूट स्ट्रैप आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से पूरा पैकेज आएगा। वो उस पैकेज में से आप डिस्ट फोल्डर में से आप बूट स्ट्रैप फाइल को अपने फोल्डर में प्रोजेक्ट जहाँ आप बना रहे हैं वहाँ पर उसको रख सकते हैं और उसका पाथ दे सकते हैं। फिलहाल मैं CDN पाथ देकर आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम ये वाला पाथ अपने पेज पर HTML पेज बनाएंगे और वहाँ हेड के अंदर इसको रखेंगे। तो दोस्तों, इसमें आपके पास नेट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये इसका जो एड्रेस होता है सर्वर पर होगा जहाँ से हम कॉपी कर रहे हैं, जहाँ पाथ है ये, यहाँ पर बूट स्ट्रैप रखी है। और जब भी आप अपने पेज को ब्राउज़र पर उसको चलाएंगे, रन करेंगे, तो यहाँ से बूट स्ट्रैप लोड हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें बूट स्ट्रैप के बारे में आपको शायद थोड़ा पता हो कि बूट स्ट्रैप एक ऐसी समझ सकते हैं आपकी इतनी CSS बूट स्ट्रैप में इतनी क्लासेस होती हैं जो पहले से बनी होती है, जिनकी CSS बूट स्ट्रैप में लिखी होती है। बस हमें उन क्लासेस को देखना है और उसको सर्च करना है और वहाँ से निकाल कर अपने HTML उसमें उसको जो डिव होते हैं एलिमेंट होते हैं उसमें हमें रखना है। तो वो एलिमेंट जो होते हैं रिस्पॉन्सिव बन जाते हैं। बूट स्ट्रैप का असली मकसद ये होता है कि जो आपके मोबाइल हैं और टैबलेट हैं, बड़े लैपटॉप्स हैं और मीडियम जो टैब्स हैं, लैपटॉप हैं, उन सब में जब हम वेबसाइट बनाते हैं और उन सब में देखते हैं तो उनकी जो विड्थ होती है वो डिफरेंट होती है। तो सबके डिवाइसेस अलग अलग होते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो हमारी जो वेबसाइट है वो सभी में प्रॉपर दिखाई दे। तो इसका मतलब होता है कि हमें रिस्पॉन्सिव वेबसाइट चाहिए, तो वो रिस्पॉन्सिव जो बनाते हैं वो बूट स्ट्रैप से हम बना सकते हैं। ये हम HTML लिख लेते हैं। ठीक है, HTML में हेड के अंदर हम जो है टाइटल, ये तो पता है आपको, ठीक है, इसमें हमें HTML की ज़रूरत नहीं है बताने की। सबसे ऊपर डॉक टाइप HTML लिखा है, ये इंडिकेट करता है HTML5 के वर्जन को। ठीक है, तो ये अब वीडियो देख लेना, आप हमारे चैनल पर मिल जाएगा। HTML5 के वैसे मैंने बनाए नहीं, बनाऊंगा। फिलहाल हम बूट स्ट्रैप पढ़ रहे हैं। बूट स्ट्रैप बहुत ही शानदार और बहुत ही हमारा ये कह लीजिए कि जो वेब डिज़ाइन है वो डेवलपमेंट है उनका बहुत ज़्यादा काम जो है आसानी से हो जाता है, बहुत ही आसानी से हो जाता है, क्योंकि इसमें पहले से ही बनी क्लासेस होती हैं। जैसे कंटेनर क्लास होती है, एक रैपर की तरह होती है। रैपर में आप जानते होंगे, जैसे मार्केट से आप सामान लाते हैं, किसी न किसी रैपर के अंदर वो रख के वो लोग देते हैं। तो इसी तरह यहाँ पेज पर हम रैपर बनाएंगे तो उसमें एक क्लास होती है कंटेनर एक रैपर की तरह काम करेगा। सबसे पहले हम वो बनाएंगे, उसके अंदर फिर एक रो क्लास लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ लिंक जो है पेस्ट कर दिया है। ठीक है, तो जब हम ये लिंक यहाँ पेस्ट कर देंगे तो जब हम अपने HTML पेज को रन कराएंगे ब्राउज़र पर, डॉक्यूमेंट जब रन होगा ब्राउज़र पर, तो यहाँ से जो बूट स्ट्रैप मिन की जो फाइल है bootstrap.min.css, वो जहाँ ये रखी हुई है फाइल नेट पर सर्वर पर, वहाँ से ये लोड हो जाती है और वहाँ से लोड होगी और हमारे पेज पर वो पेज को रिस्पॉन्सिव बनाएगी। ये डॉक टाइप वर्जन को इंडिकेट करता है HTML5 के, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये अब हम सेव कर लेते हैं। ये हम सेव कर लेते हैं, डेस्कटॉप पर कर लेते हैं इसको, और डेस्कटॉप पर हम इस डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। याद रहे .html लिखना ना भूलें, और ये हम इसको एक नाम देते हैं फाइल को और फिर लगाते हैं .html। .html मीन्स होता है HTML डॉक्यूमेंट। ब्राउज़र को ये पता होना चाहिए कि .html फाइल है तो वो उसको रीड करेगा, ठीक है, तब उसको रन करेगा। तो दोस्तों देखते हैं, ये फाइल हमारी डेस्कटॉप पर ये सेव हो चुकी है। ठीक है, यहाँ एक ब्राउज़र का जैसे ब्राउज़र होता है इस तरह का आइकन यहाँ शो हो चुका है। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ व्यू को, ये देखिए, इसको मैं डबल क्लिक करके या ओपन करूँगा या फिर राइट क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हैं। ये देखिए, ये इसमें हमारा जो पेज है वो ये इस तरह से, ये रेड कलर देख रहे हैं, इसका मतलब हमारी जो बूट स्ट्रैप है वो
ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो यहाँ आप व्यू सोर्स में आप देख सकते हैं, राइट क्लिक करते हैं ब्राउज़र पर, वहाँ एक पॉपअप आता है, उसमें से आप देख सकते हैं बॉक्स आता है, उसमें से व्यू सोर्स पर क्लिक कीजिए तो इस तरह का ये पूरा जो HTML वहाँ शो हो जाता है, ठीक है। तो वो लिंक रेड दिखा रहा है, इसका मतलब वो लिंक काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारी CSS जो बूटस्ट्रैप से वो लोड नहीं होगी, इसका मतलब हमारे यहाँ जो हमने लिंक दिया है इसमें हेड में, तो वो कहीं ना कहीं कुछ गलत है, उसका एड्रेस गलत है, उसको नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो शायद हमने गलत लिखा है, इसमें पहले से हमने पूरा फुल लिंक को कॉपी किया था लिंक टैग के साथ, बट हमने यहाँ उसको ये JS फाइल हम हटा देते, ये हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है। तो वो हमने भी एक टैग लिया था लिंक, उसमें फिर हमने HREF में कॉपी कर दिया था, जबकि वो ऐसा नहीं था। चलिए हम कर देते हैं ठीक उसको, इस तरह से था, ठीक है। बहरहाल हम एक ही लिंक को रखेंगे, एक इसको हम डिलीट कर देंगे, हमें दो की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही लिंक काफ़ी। अब आइए रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब ये लिंक काम कर रहा है। इसको लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये हमारी बूटस्ट्रैप लोड हो रही है। तो इस तरह से लोड हम चेक कर सकते हैं हमारी बूटस्ट्रैप या CSS लोड हुई या नहीं हुई, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इसमें हम एक तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तो कंटेनर क्लास और एक रो क्लास और एक कॉल, ठीक है ना, और एक बैकग्राउंड। ये 3-4 क्लासेज आज हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक डिव लेना होगा, एक एलिमेंट लेना होगा, ठीक है। डिव एलिमेंट हम ले लेते हैं। तो बूटस्ट्रैप हमारे जो वेबसाइट है, जो पेजेस होते हैं उनको रिस्पॉन्सिव बना देती है वो ऑटोमेटिकली, जो है अगर आप वो मोबाइल में खोलेंगे उसको, या बड़ी स्क्रीन पर लैपटॉप पर खोलेंगे या टैब में, वो ऑटोमेटिकली जो है जो डिवाइस की विड्थ होती है उससे आपको जो है लेआउट सिस्टमेटिक दे देती है, ठीक है, सब में। ये कंटेनर क्लास होती है, आपको इसकी CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम पहले CSS में लिखते थे। ये CSS आपको बूटस्ट्रैप ने वहाँ लिख दी गई है, वहाँ पर बूटस्ट्रैप में मैं चेक कराऊंगा आपको कि वहाँ एक क्लास है कंटेनर की, और उस कंटेनर की CSS वहाँ पर दी हुई है, ठीक है। तो बस वो हमें क्लास को यहाँ पर लगाना है, ओके, वो हम क्लास यहाँ लगाएंगे। तो आइए कंटेनर क्लास भी हम बूटस्ट्रैप फाइल में देख लेते हैं कहाँ पर है, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले हमें कंटेनर एक क्लास लेनी पड़ती थी, उसकी हम फिर विड्थ देनी पड़ती थी, फिर उसको कलर देना पड़ता था, हाइट देनी पड़ती थी, ठीक है, फिर टेक्स्ट अलाइनमेंट देना पड़ता था। तो हमारे पास कितना आसान काम हो गया, अब हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आइए हम ढूंढते हैं कि किस तरह से हम अपनी क्लास को ढूंढ सकते हैं। यहाँ व्यू सोर्स में गए, यहाँ पर हमने लिंक को क्लिक किया और यहाँ हम ये Ctrl F दबाकर हम फाइंड करेंगे कंटेनर क्लास डॉट कंटेनर। ये देखिए ये डॉट कंटेनर क्लास यहाँ बूटस्ट्रैप में मिल गई है, ठीक है। तो बस यहीं से उठा के हमने वहाँ पर लिखा है, हमें कोई भी CSS लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी CSS यहाँ लिखी है, ठीक है। देखते हैं कंटेनर की जो CSS है वो क्या लिखी हुई है, उसको देख लेते हैं क्या लिखा है। ये देखिए यहाँ पर विड्थ दिया हुआ है, ठीक है ना, ये विड्थ दिया है और पैडिंग दिया लेफ्ट, ठीक है, और पैडिंग दिया राइट। तो ये कंटेनर की जो क्लास होती है ये पहले से यहाँ दी जाती है, ठीक है, पहले से ही बनी हुई है सारी CSS, बस हमें यहाँ से क्लास को यूज करना है। तो बस इतना ही आसान था बूटस्ट्रैप, इतना बड़ी तूफान नहीं है। बस आपको इसमें से बूटस्ट्रैप में से आपको ढूंढना है क्लास और अपने HTML एलिमेंट में उसको यूज करना है। तो इसी तरह से यहाँ रो क्लास ढूंढेंगे आप, एक रो जो यूज करेंगे आप उसको भी ढूंढ सकते हैं, वो भी यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। देखिए हमारा पेज इस तरह शो हो रहा है, यहाँ बूटस्ट्रैप लोड होकर यहाँ पर इस तरह से हमें उसने यहाँ हमारे एलिमेंट को यहाँ डिस्प्ले किया है। तो दोस्तों कंटेनर एक रैपर की तरह काम करता है, तो इसमें ध्यान रहे जो बूटस्ट्रैप हमें कहती है, मैं एक आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। बूटस्ट्रैप हमें कहती है कि हमें आपको एक रैपर दे रहे हैं कंटेनर नाम का, उसको यूज़ कीजिए, और उसके अंदर फिर आप एक रो नाम का एक हम आपको क्लास देंगे, कंटेनर के अंदर एक रो बनाएंगे, ठीक है। चलिए रो के अंदर हम एक क्लास आपको देंगे कॉल, जो कॉल आप रो क्लास के अंदर बनाएंगे, ठीक है। फिलहाल हम रो क्लास बना लेते हैं। अगर आप ये रूल फॉलो करते हैं तो आपका पेज जो होगा, वेबसाइट होगी, वो रिस्पॉन्सिव होगी, वो आपकी छोटी स्क्रीन से जाकर बड़ी स्क्रीन तक सही काम करेगी, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट इधर उधर नहीं लेगा, सिस्टमेटिक जिस हिसाब से वो इसमें मीडियाज लगे हैं उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी एलिमेंट हिडन नहीं होगा, ठीक है। देखिए अब हमने रो ले लिया है कंटेनर के अंदर, ये रूल है बूटस्ट्रैप के अकॉर्डिंग अगर आप चलेंगे तो आपका पेज रिस्पॉन्सिव होगा, ठीक है, और एलिमेंट सभी सिस्टमेटिक होंगे, चाहे वो छोटी स्क्रीन में हो चाहे बड़ी में, ठीक है। तो बड़ी स्क्रीन तक एलिमेंट सब ठीक दिखाई देंगे। तो हम आइए रो को भी हम देख लेते हैं कि वो राइट क्लिक करते हैं ब्राउज़र पर और राइट पहले ये देख लेते हैं, ये हमने जो लिखा अभी फ़िलहाल अभी हमने रो में कुछ नहीं दिया है टेक्स्ट, तो ये हमने खोला,
व्यू सोर्स, यहाँ क्लिक किया लिंक पर CSS के, यहाँ हमने कंट्रोल F प्रेस किया और अब फाइंड करते हैं रो। देखिए रो डॉट रो क्लास मिल गई है और इसकी भी CSS यहाँ सारी यहाँ दिया हुआ है इन्होंने। देखिए विड्थ दिया हुआ है, मार्जिन कितना है 15 का लेफ्ट से, वो पैडिंग या मार्जिन जो भी सब कुछ इसने दिया है। आपको कुछ नहीं करना है, कितना आसान है। बस आपको यहाँ से उठाकर रो क्लास उठानी है और आपको एलिमेंट में लगानी है। ध्यान रहे कि बूटस्ट्रैप का कहना है कि पहले कंटेनर लीजिए एक रैपर, उसके अंदर रो लीजिए, रो के अंदर फिर आप कॉलम लेंगे, चाहे एक कॉलम लें आप, चाहे 2 लें, चाहे 12। ठीक है, यहाँ पर एक एक स्पैन के 12 कॉलम होते हैं यहाँ पर जो पूरी, ठीक है ना। अभी मैं आगे बताऊँगा आपको, फिलहाल ये क्लास देख लीजिए आप। CSS सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आपको कुछ नहीं लिखना है। पहले हमें लिखना पड़ता था ये सारा, तो हमारा कितना काम आसान हो गया है। सोचिए ज़रा, हमें इतनी CSS नहीं लिखनी है, तो डेवलपमेंट में कितनी आसान इजी तरीके से हम अपने पेज को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो देखिए यहाँ रो आ गया। रो के अंदर बूटस्ट्रैप कहती है कि अब रो के अंदर आप कॉलम लेंगे। जैसे आप लेआउट तैयार करते हैं कि आपको लेआउट तैयार करनी है, एक रो लेनी है, उसमें आपको 2 कॉलम चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपको 4 कॉलम चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपको 5 कॉलम चाहिए तो 5 ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप 12 कॉलम ले सकते हैं। बट वो चलिए अभी यहाँ देख लेते हैं कॉल। यहाँ कॉल एक क्लास होती है, ठीक है, एक प्रीफिक्स होती है, कॉल के बाद लगाते हैं LG मीन्स होता है लार्ज। ये होता है जैसे आप लार्ज स्क्रीन होती है, जैसे लैपटॉप होते हैं बड़े, वहाँ पर अगर आपको इसको सिस्टमेटिक बनाना है एलिमेंट को रो के अंदर, ठीक है ना, तो बूटस्ट्रैप को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं तो यहाँ लगाते हैं कॉल LG1। इसका मतलब आपने 1 एक कॉलम लिया है। हम इस टोटल जो पेज होती है, देखो यहाँ डिस्प्ले देख सकते हैं, अगर मैंने कॉल 1 लिया तो एक छोटे सा विड्थ का एक कॉलम दिखाई देगा यहाँ पर। ठीक है, 2 लेकर देते हैं। दरअसल हम क्या करते हैं, ये डिवाइस की जो विड्थ है सामने के ऊपर, जो पेज की विड्थ है पूरी, उसको हम 12 टुकड़ों में 12 कॉलम्स में मान लेते हैं। तो एक कॉलम 1 स्पैन का ले लेते हैं। स्पैन कुछ नहीं है यहाँ पर, एक यूनिट है, जैसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ हम इस कॉलम को 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 1 के 2 हम 12 कॉलम मान लेते हैं। ठीक है, ग्रिड में। तो जब मैंने 1 लिया यहाँ पर LG1, तो उसने एक 1 कॉलम, यानी कि आप एक 1 कॉलम को ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह एक स्पैन में आपने एक पूरी जो विड्थ है ऊपर पेज की, वो आपने 12 कॉलम्स में यानी 12 स्पैन्स में डिवाइड कर दिया उसको। तो मैंने अब यहाँ अभी तो मैंने एक स्पैन लिया था, एक स्पैन में एक कॉलम का बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये विड्थ एक कॉलम की थी। अब मैं 2 कॉलम्स लेता हूँ, तो मैंने LG2 लिया, तो अब इसकी विड्थ देखिए ये 2 कॉलम को मिलाकर एक कॉलम बन जाएगा। ठीक है, तो 1 स्पैन प्लस 1 स्पैन इक्वल टू 2 स्पैन। तो यहाँ पर जो 2 लिखा है आपने, इसका मतलब है 2 कॉलम। आइए एक क्लास और सीख लेते हैं, BG-info। ये होता है बैकग्राउंड देने के लिए। हम बैकग्राउंड इसलिए दे रहे हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कॉलम कहाँ तक है हमारा। ठीक है, BG-info, देखिए ये कलर आएगा BG-info से। ठीक है, BG सक्सेस भी होता है। अब मैं ले लेता हूँ कॉल 2, ये हमारा कॉल 2 है। ठीक है, ये कॉल 1 करके दिखा दिया हमने इसी तरह से। ये तो कितनी छोटी विड्थ है, ये छोटी कॉल है। अब यहाँ मैं 2 लिखूँगा तो ये 2 कॉलम को मिलाएगा इस तरह से हमारे, ये 3 था वो, ये 4 कॉलम ले लेता हूँ। ये हमारे 1 1 करके 1 + 1 + 1 + 1 करके 4 कॉलम एक साथ ही टोटल करेगा। टोटल हमारे 12 कॉलम से डिवाइड होती है ऊपर वाली विड्थ। ठीक है ना, बूटस्ट्रैप में जो हम ग्रिड पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ 5 लेता हूँ, तो यहाँ 5 स्पैन लेगा, 1 + 1 प्लस करके 5 स्पैन को प्लस करके वो विड्थ लेगा। अब 6 ले लेता हूँ, तो 12 रो में ये जो 12 कॉलम्स हैं उसमें 6 कॉलम्स हमने यहाँ ये ले लिए हैं। ठीक है, और 6 आगे बच गए हैं, टोटल 12 होते हैं। आपको टोटल 12 करना होता है। ठीक है ना, अब देखो 12 लेते हैं तो 12 में सिर्फ एक कॉलम आएगा, क्योंकि जितने वो 12 कॉलम होते हैं उन सबको मिलाकर एक कॉलम बन चुका है। तो इस तरह से हम आगे देखेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हम अगर इस रूल को फॉलो करेंगे तो हमारे जो वेबसाइट होगी, जो ये देखिए, पहले मैं आपको बता देता हूँ एक्स क्या होता है। जो स्मॉल स्क्रीन होती है, जैसे मोबाइल होता है आपका, ये कॉलम वहाँ पर यूज होगा। ठीक है, SM होता है स्मॉल, जैसे टैबलेट्स होगी। ठीक है, टैबलेट्स हो गए, ये डिवाइस हो गई, वहाँ पर काम आएगा। MD मीन्स मीडियम, जो आपके मीडियम लैंडस्केप हो गया टैबलेट का, या छोटे लैपटॉप हो गए, वहाँ काम आएगा। इसके आगे आता है LG लार्ज स्क्रीन, जैसे आपके लैपटॉप हो गए बड़े। ठीक है, वहाँ काम आएगा। और एक होता है एक्स्ट्रा लार्ज, ये होता है आपका लैपटॉप की जो बड़ा वाला लैपटॉप होता है, जो 1200 px से ऊपर होती है जिसकी, ठीक है ना, विड्थ पेज की शो करने की जो डिवाइस विड्थ होती है, तो वो XL आता है। तो हम कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है, मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा। ये ग्रिड है, ये अभी समझ में नहीं आएगा। आप फिलहाल में आप इसको ये बता सकता हूँ कि यहाँ पर आप
आपको एक चीज़ और बताता हूँ, जो कंटेनर है रैपर, इसमें आप मन चाहे जितनी भी आप रो ले सकते हैं, आप डिपेंड करता है आप लेआउट कैसी बना रहे हैं पेज की। अगर आप उसमें 4 रो लेना चाहते हैं तो आप 4 रो ले सकते हैं, और चारों रो में आप अपने मुताबिक जितना भी लेआउट के हिसाब से आप कॉलम उसमें ले सकते हैं। ये मैं स्पैन की बात कर रहा हूँ। देखिए ऊपर वाला जो पेज है, ऊपर मान के चलिए वो 12 स्पैन में है। 12 स्पैन मतलब जो पूरी विड्थ है मैंने उसको 12 कॉलम में डिवाइड कर दिया है, 12 छोटे छोटे कॉलम में, ठीक है। तो इसको मैं स्पैन कर रहा हूँ। जैसे आपने कोई सामान लाते हैं तो उसमें आप क्या कहते हैं, चलिए ये सेकंड मेथड टू लिंक, हाँ मैं ये दिखा देता हूँ। ये तो आप मैं लिंक हटा दिया यहाँ से, अब बूटस्ट्रैप लोड नहीं हो रही है, ठीक है ना। अभी रिफ्रेश किया था मैंने तो हमारा पेज काम नहीं कर रहा है। तो मैं अब आपको बताने वाला हूँ कि जब आपने बूटस्ट्रैप की फाइल को जब वहाँ से डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट में रख लिया है, अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर में रख लेंगे, तो वहाँ लिंक कैसे देंगे। क्योंकि अभी तक जो हो रहा था, हमारी जो फाइल थी, जो हमारी बूटस्ट्रैप थी, वो बार बार नेट से लोड हो रही थी, तो हमारा नेट भी खर्च हो रहा था। अगर हम लोकल पर जब काम करते हैं मशीन पर, अपने कंप्यूटर पर, तो हम उसको डाउनलोड करके अपने फोल्डर में रख लेंगे, तो वो हमारे यहाँ से ही वो चलेगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं हमारा ये बूटस्ट्रैप में देख लेते हैं। मैंने जहाँ पर वो अपनी बूटस्ट्रैप फाइल को लोड किया था, ये आप देख रहे हैं CSS, ये एक चरखी जैसी लग रही है, या फिर चरखा जैसा है ना, चरखी, ये CSS का आइकन होता है, इस तरह पता चल जाएगा वो CSS की फाइल है, ठीक है। तो हम ऐसा कर लेते हैं, जो HTML को भी हम अंदर कॉपी कर लेंगे यहाँ पर इस फोल्डर में, क्योंकि ये दोनों साथ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो हमें आसानी होगी, हम इस HTML को भी इसी बूटस्ट्रैप के पास कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो हमें आसानी होगी इसको पाथ देने में, ज़्यादा बड़ा पाथ हमें नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो HTML है, इसमें जो हमारी बूटस्ट्रैप है, जहाँ पर ये एक चरखा सा बना है गोल सा, ये बूटस्ट्रैप है, तो इसका एड्रेस हम इस वाले HTML में यहाँ इसमें लिंक करेंगे, ठीक है। तो अब हमें नेट से करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमने CDN लिंक पहले दिया था, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको नेट का खर्चा नहीं होगा, सीधा आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप यहाँ से लोड होगी और आपका HTML पेज रिस्पॉन्सिव बनेगा। तो यहाँ हम ये समझ लीजिए bootstrap.min हम CSS देते हैं। मिन मतलब होता है मिनीफाइड वर्जन होता है, इसमें स्पेसेस वगैरह फालतू जो होते हैं वो हटा दिए जाते हैं, ठीक है ना, इस फाइल से, इसलिए मिन कहते हैं उसको। तो इस तरह से देखते हैं। देखिए अब हमने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है। अब देखते हैं ये काम नहीं कर रहा है। अब हम देख लेते हैं इसमें व्यू में ये काम कर रहा है क्या, नहीं, नॉट फाउंड, इसको फाइल नहीं मिली है। यहाँ दरअसल हमने एक मिस्टेक की है, हमने जो पहले HTML फाइल खुली थी हमने उसको बंद नहीं किया है, और सीधा जाके हमने वहाँ पर उसका पाथ लिख दिया है। बट उस फोल्डर में जो हमने अभी फोल्डर में HTML को कॉपी किया था बूटस्ट्रैप के बाद, वहाँ तो हमने कर दिया है, लेकिन हमारा जो HTML फाइल है वो पहले से खुली हुई है, हमने उसको बंद नहीं किया है, ठीक है ना। तो इसलिए उसको पाथ नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अपने पुराने HTML डॉक्यूमेंट को बंद करेंगे और फोल्डर में जाके जो हमने पेस्ट किया था बूटस्ट्रैप के पास, उस HTML को फिर से ओपन करेंगे और वहाँ उसको पाथ देंगे, तब वो लोड होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये टेक्निक है जो डेवलपर को पता होना चाहिए, या डिज़ाइनर जो भी यूज़ कर रहा है ये बूटस्ट्रैप, ओके। तो फ्रेंड्स, आपको बूटस्ट्रैप के बारे में पता चल गया, ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाती है, आपको इसमें बहुत आसानी से डिज़ाइन, ये चलिए एक बार हम ओपन करके देख लेते हैं अपने, चलो इसको तो नहीं करते हैं, ये तो ठीक काम कर रहा है ना बूटस्ट्रैप। हम HTML फाइल को यहाँ से करेंगे ओपन, ठीक है। इस वाले को बंद करेंगे जो पुराने खुला है, क्योंकि ये हमें बंद करना था, और अब फिर दोबारा से हम HTML फाइल को अपनी ओपन करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद उसमें लिंक देंगे, ठीक है। तो इस तरह से रिस्पॉन्सिव पेज बनाती है हमारे लिए, हमें कुछ काम, हमारे काम को बहुत ही आसान कर देती है, हमें इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, तो इस तरह से ये आपने आप सीख लिया है कि बूटस्ट्रैप क्या होती है। ये रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन क्रिएट करती है, ठीक है। और ये जो ऑल डिवाइसेस जो होते हैं, स्मॉल जो फ़ोन होते हैं वहाँ से लेकर लार्ज डेस्कटॉप तक, ये जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती है पेज को। चलिए देखिए, ये इस तरह से ये अब हमारा काम करेगी, ठीक है। तो ये मिस्टेक समझ लीजिएगा, जब आप काम करते हैं तो ये ऐसी मिस्टेक ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये मैंने अभी आपको सिंपल वीडियो बनाकर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद सेकंड वीडियो ज़रूर देखना, उसमें और ज़्यादा डिटेल मिलेगी ग्रिड के बारे में, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों कि थैंक यू वेरी मच, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक गुड बाय।